हरियाणा में क्यों हारी कांग्रेस? कैसे भारतीय जनता पार्टी ने हार के जबड़े से खींचकर जीत हासिल की? कैसे सभी राजनीतिक समीक्षाएं, सारे एग्जिट पोल, सारे ओपिनियन पोल फेल हो गए और भारतीय जनता पार्टी ने 57 साल में सबसे बड़ा इतिहास रच दिया। न सिर्फ अपने पहले के परफॉर्मेंस को बेहतर किया, बल्कि तीसरी बार लगातार हरियाणा की सत्ता में काबिज हुई। यहाँ पर अगर देखें तो कांग्रेस हमलावर है चुनाव आयोग पर। एक बार फिर से अपनी हार का ठिकरा चुनाव आयोग पर थोप रही है। योगेंद्र यादव भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए, किंतु सोचने की बात है कि कांग्रेस क्यों हारी, इसका विश्लेषण कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में होना चाहिए। जहाँ तक भाजपा की जीत की बात है, भाजपा ने बहुत सुंदर तरीके से चुनाव प्रबंधन किया। मनोहर लाल खट्टर को बदला, नायब सिंह सैनी को लाए, जो काफ़ी हद तक एंटी इनकम्बेंसी को हटाने में कामयाब हुए। ओबीसी का चेहरा था, नॉन जाट जो अलायंस था वो बनाने में कामयाब हुए, उन वोटरों के पास पहुंच सके। तमाम कमियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी एक कोहेसिव हाउस रही, एक कोहेसिव यूनिट रही। नेतृत्व मजबूत और एक व्यक्ति के पीछे दिखा। वहीं कांग्रेस में जीत से पहले ही भूपेंद्र हुड्डा या शैलजा कुमारी या फिर कौन बनेगा मुख्यमंत्री की होड़ लग गई, जिसका कारण था कि उन्होंने अपना एडवांटेज खो दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने अपने आप का आकलन कुछ ज़्यादा किया। इंडिया अलायंस इस पूरे मामले में पिछड़ती हुई नजर आई और ये जो चुनाव के परिणाम हरियाणा के आए हैं, ये चौंकाने वाले साबित हुए और इनका प्रभाव झारखंड और महाराष्ट्र पर भी पड़ सकता है अगर इंडिया अलायंस एक कोहेसिव यूनिट के रूप में नहीं लड़ती है और उनके बीच वो लड़ाई सामने आ जाती है सत्ता की, जैसे कि हरियाणा के चुनाव में केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में दिखाई दी कि कौन कितनी सीटें लेगा, कैसे चुनाव लड़ेंगे। ये जो प्रबंधन है, इसमें वो लोग कंप्लीटली कमज़ोर साबित हुए। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ये सारे चुनाव में चुनाव आयोग ने भाजपा को जिता दिया। जैसे बिहार में लालू प्रसाद यादव जीतते दिख रहे थे, उनका राष्ट्रीय जनता दल जीतता दिख रहा था, किंतु एक बार फिर से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार आगे नजर आए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी चुनाव आयोग की मदद से ऐसा हुआ है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जलेबी में कांग्रेस पूरी तरह से फंस गई और उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। यही कारण है कि कांग्रेस हरियाणा के चुनाव में बुरी तरह से परास्त हुई है। इसका ठिकरा चुनाव आयोग पर थोपने की जगह कांग्रेस को चाहिए कि वो इसकी समालोचना करे, इसमें बैठे, इसका मंथन करे और देखे कि कहाँ चूक हुई है और आने वाले महाराष्ट्र, झारखंड सहित 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव में कैसे एक मजबूत गठबंधन के रूप में लड़ें। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, वहाँ भी जो चुनाव है वो जो है दो घटकों के बीच में आमने सामने की टक्कर दिखाई दिया। जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस काफ़ी आगे रही, भारतीय जनता पार्टी आगे रही, वहाँ भी कांग्रेस का जो प्रदर्शन है वो निराशाजनक रहा है। तो कांग्रेस को एक बार फिर से अपनी चुनावी स्ट्रेटेजी, चुनाव प्रबंधन पर विचार करना पड़ेगा और इंडिया अलायंस को भी विचार करना पड़ेगा अगर मोदी और भारतीय जनता पार्टी के विजयी रथ को वो रोकना चाहते हैं। नमस्कार, देखते रहिए नॉर्थ ईस्ट तक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।